पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 4 पद। प्रेम धीरजवंत है और कृपाल है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों और टीवी दर्शकों, आत्मिक प्रेम के ऊपर यह 10वां सत्र है। यदि आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि सेब किस प्रकार का फल होता है, तो आप सेब को ऐसा बता सकते हैं जैसा आपने उसे समझा है और महसूस किया है। आप कहेंगे कि सेब एक ऐसा फल है जो दिखने में लाल, हरा और पीला होता है। यह मीठा होता है, कभी कभार खट्टा होता है। और अब यदि आपसे पूछा जाए कि प्रेम क्या है, तो फिर आप क्या उत्तर देंगे? सेब के असमान प्रेम आसानी से नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि यह कोई ऐसी वस्तु नहीं जो हमारी आंखों से दिख सके। प्रत्येक के अलग अलग उत्तर होते हैं और अलग अलग वर्णन होते हैं। लेकिन आपने आत्मिक प्रेम संदेशों को सुना है, इसलिए आप योग्य होने चाहिए कि आप किसी को भी साफ उत्तर दे सकें जो आपसे यह प्रश्न पूछें। आत्मिक प्रेम इन संदेशों के द्वारा आप साफ रीति से समझते हैं कि सच्चा प्रेम क्या है और सच्चे प्रेम का सिद्धांत और अर्थ क्या है। आप कितने धन्यवादी हैं कि आप अपने हृदय में सच्चे प्रेम को साध सकते हैं इस संदेश को अपनी आत्मिक रोटी बनाने के द्वारा। पिछले संदेश का सत्र था प्रेम कृपालु है, और मैंने आपको बताया था कि कृपालुता को साधने के लिए आपको अपने हृदय से बुराई को निकाल फेंकना है, अपने अंदर स्वाभिमान को निकाल फेंक देना है और पवित्र बन जाना है। केवल तब जब आप हर प्रकार की बुराई से मुक्ति पाते हैं, तभी आप क्षमा कर सकते हैं, समझ सकते हैं, सभी आत्मा को पिता परमेश्वर के हृदय से क्षमा कर सकते हैं। केवल तब जब आप पवित्र बन गए हैं, तभी आप पवित्र आत्मा की आवाज को साफ रीति से सुन सकते हैं और अगुवाई पा सकते हैं। और साथ ही आप उनकी अगुवाई हरी चराइयों में और सुखदायी जल की ओर कर सकते हैं। यदि आप कृपालु बन जाते हैं या भलाई के चौथे स्तर में आ जाते हैं या फिर संपूर्ण आत्मा और आत्मा में आ जाते हैं, क्योंकि हर वक्त पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता रहेगा। इसीलिए अगर आप एक व्यापारी हैं तो आप अपने व्यापार में बहुत सफल होंगे, क्योंकि मैं पवित्र आत्मा की साफ आवाज सुनता हूं। इसलिए मेरे आसपास के कुछ लोगों को मैं संकेत देता हूं। जैसे कि पहले भी आपको बताया कि मैंने हमारे चर्च के फाइनेंस टीम के मैनेजर को एक संकेत दिया था। वो एक आर्थिक विशेषज्ञ है और वो 55 आर्थिक विशेषज्ञों में एक पसंदीदा विशेषज्ञ बन गया। यदि आप साफ पवित्र आत्मा की आवाज को इस तरह से सुन सकें, तो आप परमेश्वर के सामर्थ्य को हर वक्त अपने घर, कार्यशाला और व्यापारों में अनुभव करेंगे और आप परमेश्वर की बुद्धि और समझ भी पाएंगे। इसीलिए आपको नम्र और दयालु परमेश्वर के द्वारा केवल तभी माना जाता है जब आप अपने हृदय को पवित्र कर चुके होते हैं। यद्यपि आपने बुराई दूर करके आप पवित्र बन गए हैं और कृपालुता को साध लिया है, तो अभी आप संपूर्ण नहीं हैं। आपके अंदर सदाचार होना चाहिए कि आप बाहरी रूप से भी प्रस्तुत कर सकें। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है कि बाहरी रूप से सदाचार को आप प्रस्तुत कर सकें। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप इस संदेश की आत्मिक रोटी बनाएं और कृपालुता और सदाचार को साध लें, ताकि आप परमेश्वर की प्रिय संतान बन सकें। आप में से प्रत्येक अनंत आशीषों का आनंद ले सके स्वर्ग में, भविष्य में, जैसे कि लिखा गया है भजन संहिता 37 अध्याय 11 पद में, जहां पर लिखा है, परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। और मत्ती 5 अध्याय में लिखा है कि धन्य है वे जो मन में दीन हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, चाहे अंदरूनी रूप से आप कितने ही अच्छे क्यों ना हो, लेकिन यदि आपने अच्छे कपड़े नहीं पहने हैं तो हो सकता है दूसरे आपका तिरस्कार करें। चाहे आप कितने ही आदर योग्य क्यों ना हो, लेकिन आप चर्च प्लेन जंपर में आते हैं, तो फिर लोग आप पर ध्यान नहीं देंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि लोगों को किसी मनुष्य का न्याय उसके दृश्य से करना चाहिए, लेकिन निर्भर करता है कि आप कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे दिखते हैं। उसी के अनुसार लोगों का नजरिया अलग अलग होता है।
चाहे आप एक आदर्श परिवार के सदस्य क्यों ना हो, लेकिन अगर आप आदर्श कपड़े ना पहने तो आपको आदर्श नहीं माना जाता है। मुझे लगता है कि मैंने एक कहानी सुनी थी एक राजकुमार के बारे में जो एक भिखारी बना था। उस वक्त मैं मध्य कक्षा का एक विद्यार्थी था। वो एक राजकुमार था, लेकिन उसने भिखारी के कपड़े पहने और बाहर चला गया। और हर कोई सोच रहा था कि वो एक भिखारी होगा। और उस नोवेल को पढ़ते हुए मुझे बहुत आनंद आया। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सदाचार बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आदर्श कपड़े होते हैं। जिस तरह से कुछ कपड़े सामाजिक स्थिति को दर्शाते हैं, उसी प्रकार से सदाचार अंदरूनी कृपालुता का प्रकटीकरण है और एक मार्ग है अंदरूनी कृपालुता को बाहरी रूप से प्रस्तुत करने का। आइए एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। ज्यादातर फूलों की मीठी सुगंध होती है और सुंदर रंग होता है ताकि मधुमक्खियाँ और तितलियों को आकर्षित कर सकें और उस फूल में परागण हो सकें। इस तरह से वो फूल उन्हें आकर्षित करते हैं। लेकिन अगर उन फूलों का रंग सुंदर ना हो और मीठी सुगंध ना हो तो फिर चाहे कितना ही मधु उनमें क्यों ना हो, लेकिन उन्हें इन तितलियां या मधुमक्खियों को आकर्षित करने में मुश्किलें होगी। क्योंकि इस कलीसिया के सारे सदस्य यीशु मसीह की बहुत अच्छी सुगंध देते हैं, इसलिए आज बहुत सी ड्रैगन फ्लाइज आई थी और आपकी अंगूठियों पर बैठी थी। उसी प्रकार से चाहे आपके हृदय में कोई बुराई ना हो और आपने कृपालुता को साध लिया है जिससे आप बायां गाल फेर सकते हैं, अगर कोई आपके दाहिने गाल पे मारे तो भी कृपालुता उज्जवल नहीं हो सकती बिना सदाचार की। बेशक अगर आपकी बातें और काम ऐसा लगता है कि उसमें सदाचार हो, लेकिन अगर आपने अंदरूनी कृपालुता नहीं साधी है तो आपको केवल एक दिखावा करने वाला माना जाएगा। यह ज्यादा गंभीर है। चाहे आपने कितने ही अच्छे कपड़े क्यों ना पहने हो, अगर आप अंदरूनी रूप से अच्छे नहीं तो आपका बाहरी प्रकटीकरण, सुंदर प्रकटीकरण, उसका कोई उपयोग नहीं। इसलिए जब आपके अंदर ना केवल अंदरूनी कृपालुता हो वरन बाहरी सदाचार भी हो तो आपको वास्तविकता में नम्र माना जाता है और आप वास्तविकता में बहुमूल्य है। यूसुफ पर यही बात लागू होती है। यद्यपि वह इब्रानी था तो भी वह मिस्र का शासक बना, जो फिरौन के बाद दूसरा व्यक्ति था। मिस्र उस वक्त का एक सबसे शक्तिशाली देश था, इसलिए राजा और लोग उन्हें बड़ा गर्व होता था। यूसुफ उनके लिए अजनबी था, लेकिन वो फिरौन के बाद दूसरा शासक बन गया। ऐसी स्थिति में यदि वो थोड़ा सा भी अपराध करता या थोड़ी सी भी गलती करता तो यूसुफ के लिए उस पद पर रहना आसान नहीं था। यूसुफ ने सफलतापूर्वक मिस्र में ऐसी मुश्किल घड़ियों में शासन किया, तो भी मिस्र के लोगों ने उसका पालन किया जो कुछ यूसुफ उनसे कहता था। सारी की सारी महिला सदस्य, आपको अपने पतियों की सेवा नम्रता और दीनता से करनी चाहिए, तो आपके पति आपसे प्रेम रखेंगे। लेकिन आप सबके सब ऐसा नहीं कर सकते। अगर सचमुच अपने पति की आप सेवा करें दीनता के साथ तो आपके पति आपसे अधिक प्रेम रखेंगे। लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। जब आप अपनी पत्नियों की सेवा केवल दीनता और नम्रता से करते हैं तो आपके पति आपका आदर नहीं करेंगे। उस वक्त आपको क्या करना चाहिए? आप ऐसी चीजों का सामना करते हैं क्योंकि आपने अपने पतियों की सेवा केवल दीनता के साथ की है, बिना सदाचार के। जब आप अपने पति की सेवा दीनता के साथ और सदाचार के साथ करेंगे तो आपके पति आपको मूर्ख नहीं समझेंगे। आपका व्यवहार, आपकी बातें वो शुद्ध और दृढ़ होगी। आपका पति उसमें दोष नहीं निकाल सकता और इस प्रकार से आपका पति आपको मूर्ख नहीं समझेगा, वरन आपको बिना बदलाव के प्रेम करेगा। जब आप कृपालु हो और सदाचार भी आपके पास हो तो आप सेवा पा सकते हैं, प्रेम पा सकते हैं। यदि आपके अंदर केवल कृपालुता हो, प्रेम ना हो, सदाचार ना हो तो अवसर ऐसा होगा कि आपके पति आपको मूर्ख समझेंगे। ठीक है, कृपालुता अपने आप में कुछ नहीं कर सकती, आपको मूर्ख समझा जाएगा। यूसुफ बहुत दीन और नम्र था, दोष रहित था अपने शब्दों में, अपनी बातों में, और साथ ही वह बुद्धिमान था और गौरवशाली व्यक्ति था जो एक शासक के योग्य था। राजा के बाद वह दूसरा व्यक्ति था जिसके पास महान सामर्थ्य थी,
लेकिन उसने ना तो लोगों के ऊपर शासन करने की कोशिश की अपने सामर्थ्य के द्वारा, ना ही अहंकारी बनकर अपने आप की बड़ाई की। किसी के भी विरोध में उसके अंदर दुर्भावनाएं नहीं थी, ना ही किसी के साथ उसने मेल भंग किया था। वह खुद के साथ सख्त था, लेकिन दूसरों के साथ वह ऐसा नहीं था। दूसरों के साथ वह बहुत ही नेक था। वो इतना नेक था कि वह दूसरों की एक एक बात और एक एक कार्य में ध्यान देता था। इसलिए मिस्र के राजा और उसके दूसरे मंत्री ना तो उससे चौकन्ने रहते थे, ना उसे जलते थे। बजाय इसके वो यूसुफ को पसंद करते थे, उस पर भरोसा रखते थे। अगर कोई यूसुफ के साथ बुराई करता था, यूसुफ उन्हें क्षमा करता था, उन्हें ग्रहण करता था विशाल हृदय के साथ। उसके सदाचार के कारण यूसुफ ने ना तो कभी दूसरों का न्याय किया, ना निंदा की अपने मापदंड के अनुसार। यद्यपि वह अपनी बातों और कार्यों में धर्मी था, क्योंकि उसका हृदय विशाल और बड़ा था। यूसुफ की यह विशेषता तब प्रकट हुई जब उसके भाई मिस्र में भोजन को प्राप्त करने के लिए आए, जिन्होंने उसे मिस्र में दासों के रूप में बेचा था। यूसुफ के पास इतनी सामर्थ्य थी कि वह अपने भाइयों को उनके अपराध का दंड दे सकता था, लेकिन यूसुफ ने उनसे बदला लेने की नहीं सोची, उन पीड़ाओं के लिए जिनका उसने सामना किया था। बजाय इसके उसने उन्हें मौका देने की कोशिश की कि वह परमेश्वर और उनके बीच में जो दीवार है उसे नाश करें। लापरवाही से उन्हें अनुशासित करने के लिए या फिर बिना किसी शर्त के उन्हें गले लगाने या क्षमा करने के बजाय उसने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ऐसे कार्य किया जिसमें अंततः वो लाभ प्राप्त कर सकें। जब आपके पास यह आत्मिक कृपालुता और सदाचार हो, तो फिर आप स्वर्ग से बुद्धि और समझ पाएंगे, और इस तरह से आप पवित्र आत्मा की आवाज से अगुवाई प्राप्त करेंगे। उसके इन प्रयासों के द्वारा उसके भाई पछताए और उन्होंने अपने अपराधों से पश्चाताप किया। लेकिन वे डरे हुए थे जब उन्होंने यह एहसास किया कि फिरौन के बाद जो दूसरा शासक है मिस्र में, वो यूसुफ है। यूसुफ ने अपने भाइयों को धमकाने की कोशिश नहीं की कि क्यों उन्होंने उसकी हानि करने की सोची, अपने छोटे भाई की, और ना ही उनके अपराधों की सजा देने की कोशिश की। बजाय इसके यूसुफ ने उन्हें तसल्ली दी यह कहकर कि अब तुम गुस्सा ना हो, अपने आप में शोकित ना हो, क्योंकि तुमने मुझे यहाँ बेचा, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे पहले मुझे जीवन बचाने के लिए यहाँ पर भेजा। यूसुफ ने ना केवल अपने हृदय से उन्हें क्षमा किया, वरन सक्रियता से भलाई का अनुसरण किया, अपने भाइयों के हृदय को समझते हुए और स्पर्शकारी बातों से उन्हें तसल्ली देते हुए। दूसरे शब्दों में, यूसुफ पूरी तरह से पवित्र हो चुका था, जिसमें कोई बुराई नहीं थी। इसलिए उसमें ना केवल कृपालु हृदय था, शत्रुओं को क्षमा करने वाला, वरन उसके पास बाहरी सदाचार भी था, जो योग्य था कि उन्हें भले हृदय और कार्यों के द्वारा प्रभावित करें। यूसुफ के सच्चे हृदय का बखान उत्पत्ति 47 अध्याय 12 पद में इस तरह से लिखा है, और लिखा है कि यूसुफ अपने पिता का और अपने भाइयों का, पिता के सारे घराने का, एक एक के बाल बच्चों के घराने की गिनती के अनुसार भोजन दिला दिलाकर उनका पालन पोषण करने लगा। यूसुफ अपने भाइयों का आदर करता था, सेवा करता था उनके परिवारों की। यूसुफ की कृपालुता, जिसमें सदाचार पाया जाता था, उसने ना केवल मिस्र और उसके आसपास के लोगों को उस भारी अकाल से बचाया, वरन इसके द्वारा परमेश्वर की योजना और प्रावधान भी पूरा होने के लिए संभव हो पाई। सदाचार जो बाहरी रूप से प्रकट होता है, हृदय से सक्रिय कृपालुता के कार्यों के साथ उससे इस तरह के अद्भुत कार्य प्रकट होते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सच्ची कृपालुता की उत्कंठा रखें, जिसमें अद्भुत सामर्थ्य पाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में, कृपालुता जिसमें सदाचार पाया जाता है। विशेष रूप से आपको क्या करना होगा कि आप इस तरह के सदाचार को प्राप्त कर सकें? सबसे बढ़कर आपको बुराइयों को निकाल फेंकना है और पवित्र बन जाना है। अंदरूनी कृपालुता पवित्रीकरण से, हृदय के पवित्रीकरण से साधी जाती हैं, और उसी चिन्ह के द्वारा सदाचार तब प्राप्त होता है जब आप बुराई दूर करते हैं और पवित्र बनते हैं।
पिछले सत्र में मैंने आपको बताया था कि सदाचार एक ऐसी विशेषता है जो आपकी गरिमा और ईमानदारी को दर्शाता है, जिससे आपका हृदय धर्मी ठहरता है और यह आपको योग्य बनाता है कि आप न्याय, कर्तव्य और जिम्मेदारी के साथ काम कर सकें। साथ ही मैंने आपको कहा था कि अगर आपके पास यह सदाचार है तो सटीक रूप से आप पहचान पाएंगे एक न्यायी मापदंड के अनुसार कि सही और गलत क्या है। और इस प्रकार के सदाचार को साधने के लिए आपके हृदय में कोई भी बुराई नहीं होनी चाहिए। हालांकि आप में से कुछ ऐसे हैं जो सदाचार के कार्य प्रकट कर पाते हैं अपनी संस्कृति, परीक्षा या शिक्षा के द्वारा, या इसीलिए क्योंकि आपके चरित्र का स्वभाव विशाल है। यद्यपि अभी आप पवित्र भी नहीं बने हैं, लेकिन सच्चा सदाचार हृदय से आता है जिसमें कोई भी बुराई नहीं होती, जिसके द्वारा आप भलाई और सत्य का अनुसरण करते हैं। नहीं तो आप स्वयं की धार्मिकता की रूपरेखाएं बना सकते हैं अपने सदाचार कार्यों के परिणाम स्वरूप, और आप दूसरों का न्याय और निंदा इस तरह की रूपरेखाओं के द्वारा कर सकते हैं। इसलिए आपको पवित्र बनना है ताकि आप सदाचारी बन सकें, और जितना अधिक आप पवित्र बनेंगे, आप पवित्र आत्मा की आवाज को साफ रीति से सुन पाएंगे और उसकी अगुवाई प्राप्त कर पाएंगे इस विषय में कि सदाचार के कार्य प्रत्येक परिस्थिति में किस तरह के होते हैं। यदि आपने केवल सबसे बड़े और सबसे मोटी बुराई की जड़ को निकाल दिया है, लेकिन तो भी यह काफी नहीं है कि आप सदाचारी बातें और कार्य प्रकट कर सकें। पहला थिस्सलुनीकियों 5:22 में हमारे प्रभु हमसे विनती करते हैं कि हम सब प्रकार की बुराई से बचे रहें, और मत्ती 5:48 में लिखा है कि सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। जब आप सब प्रकार की बुराई को हृदय से दूर कर चुके होते हैं और अपनी बातों और कार्य और व्यवहार में भी दोष रहित बन जाते हैं, तो फिर आप ऐसी कृपालुता साध सकते हैं जिसमें बहुत से लोग आराम कर सकते हैं। आपको खाली इन्हीं बातों से संतुष्ट नहीं होना है जब आपने अंततः बुराइयों को दूर कर दिया हो, जैसे कि बैर, ईर्ष्या, जलन, अहंकार और गर्म मिजाजी। आपको विस्तार पूर्वक शरीर के बुरे कामों को निकाल देना है और सच्चाई के कामों को करना है, पवित्र आत्मा की अगुवाई को प्राप्त करने और परमेश्वर के वचन और जोशीली प्रार्थनाओं के द्वारा। तो फिर यह शरीर के बुरे काम क्या है? रोमियो 8:13 में लिखा है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। तो मरोगे। शारीरिक विश्वास के द्वारा आप अनंत जीवन नहीं पा सकते, ठीक है, इसीलिए आप मरोगे। परंतु यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। जितना अधिक आप आत्मा में जुट जाते हैं तो आपकी देह की क्रियाएं पूरी तरह से उचित हो जाती हैं। यहाँ पर देह हमारी शारीरिक देह को नहीं दर्शाती, जैसे कि पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ, आत्मा देह और प्राण के संदेशों के द्वारा कि देह आत्मिक रूप से मनुष्य की उस देह को दर्शाती है जब वह आत्मा खो बैठता है। दूसरे शब्दों में, जब सत्य उसमें से सूख जाता है। यद्यपि कुछ लोग सत्य को साल भर सुनते हैं और प्रार्थना करते हैं, स्तुतियां करते हैं, लेकिन तो भी वे शरीर की बातें बोलते हैं और उनका व्यवहार शारीरिक ही होता है। वो शारीरिक मसीह जीवन जीते हैं। वो एक डिस्ट्रिक्ट लीडर है, एक एल्डर है, लेकिन वो अपनी गर्म मिजाजी को तक नहीं दबा पाता और वो बुराई के बदले बुराई करता है। वो बाइबल के विपरीत कार्य करता है और फिर आप उससे निराश हो जाते हैं। आप और इस चर्च के दूसरे सदस्य, आप अपेक्षा करते हैं कि एल्डर इस कलीसिया में लंबे समय से और वो आत्मा की गहराई में आएंगे। लोग अपेक्षा करते हैं कि एल्डर सत्य के अनुसार जीते हैं और दीन है, नम्र है और अपना दाहिना गाल फेर देंगे जब उनके बाएं गाल पे मारा जाएगा। लेकिन एल्डर्स इस कलीसिया के सदस्यों की अपेक्षा और उनकी सोच के विपरीत कार्य करते हैं। दूसरे शब्दों में, यह देह विनाश होने वाली शारीरिक देह को दर्शाते हैं जो असत्य से धबित है, और शरीर के कार्य उन कार्यों को दर्शाते हैं जो असत्य से उत्पन्न होते हैं, जो मनुष्य के अंदर भरा हुआ है, जो शरीर में बदल चुके हैं।
मैंने संक्षिप्त रूप से बताया था कि शरीर के विचार क्या होते हैं। मैं सोचता हूँ मेरे घर में मैंने बताया था कुछ ऐसे लोग हैं जो शरीर के विचारों से आत्मा के विचारों में अंतर नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैंने इन उदाहरणों से बताया था। कृपया मुझे सावधानी से सुनिए, ठीक है? मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, ए और बी। ए व्यक्ति बी व्यक्ति पर दोष लगाता है, वो उस पर गुस्सा है और वो अपना हाथ उठाता है ऊपर और नीचे। और अब एक और व्यक्ति सी है, वो इस पूरी स्थिति को देखता है और फिर वो सी व्यक्ति सोचता है कि ओहो, ए व्यक्ति तो वो गर्ममिजाजी से भरा है, वो तो बुराई से भरा है, वो तो बुरा व्यक्ति है। यदि वो सी व्यक्ति इस तरह से न्याय करेगा तो वो ऐसी निंदा करेगा, फिर वो सी व्यक्ति ए व्यक्ति की बुराई को इस तरह से निंदित करेगा। अगर आप ऐसा न्याय करते हैं तो स्वाभाविक तौर पर आप निंदा भी करेंगे। लेकिन आत्मा के विषय में क्या है? आत्मा का व्यक्ति कभी भी न्याय और निंदा नहीं करता। क्यों? यद्यपि ए व्यक्ति गुस्से में है और बी व्यक्ति को बुरा नाम बोलता है, आत्मा का जन वो नहीं जानता है कि बी व्यक्ति ने ए व्यक्ति के साथ क्या किया है। उदाहरण के लिए, आत्मा का जन नहीं जानता कि क्या बी व्यक्ति ने ए के साथ धोखा दिया या बी व्यक्ति ने ए से कुछ चुराया। क्या कारण है कि ए व्यक्ति क्रोधित हो गया? दोनों पक्षों को सुने बगैर आप कैसे न्याय कर सकते हैं? जब तक आप दोनों पक्षों को ना सुने आप न्याय नहीं कर सकते। इसलिए आत्मा का जन वो पाप नहीं करता। जो कुछ भी वो देखते और सुनते हैं वो पाप नहीं करते, यहाँ तक कि परमेश्वर के सामने वो पाप नहीं करते। लेकिन शरीर का व्यक्ति केवल देखने और सुनने के द्वारा पाप कर बैठता है। यदि वो न्याय करें, निंदा करें, तो वो परमेश्वर बन जाते हैं। न्याय तो सिर्फ एक है, वो हमारा पिता परमेश्वर है। लेकिन अगर वो न्याय करें या फिर यदि वे न्याय करें तो वो न्यायी बन जाते हैं। तो फिर वे कितने अहंकारी है। लेकिन उनके असदृश आत्मा का व्यक्ति कभी न्याय और निंदा नहीं करता। आप मुझे समझ पा रहे हैं? इसीलिए आपको शरीर के विचारों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और यह पाप की दीवार खड़ा करना नहीं है। इसीलिए एक बार अगर आप आत्मा में आए तो ज्यादा कुछ फिर पश्चाताप करने के लिए नहीं होगा। आप में से कुछ आदत के साथ या आसानी से या मजाक में इधर उधर बातें फैला देते हैं या अशुद्ध तरीके से बातें करते हैं। और आप में से कुछ ऐसे हैं जो आपकी हर बात पर ध्यान देते हैं और दूसरों के साथ आदर से बात करते हैं। उन दोनों में बहुत महान अंतर है। ऐसी बातें और ऐसा व्यवहार साधना जो डांट से कहीं बहुत दूर हो, वो उतना बढ़ता है जितना आप अपने हृदय को पवित्र करते हैं, बुराई को दूर करते हैं, दूसरों की सेवा और प्रेम करते हैं। दूसरे शब्दों में, जिस सीमा तक आप पवित्र बनते हैं, बुराइयों से मुक्ति पाते हैं, तो आप अच्छी बातें और कार्य प्रदर्शित कर सकते हैं। शरीर के कार्य, उसमें ना केवल प्रकट पाप पाए जाते हैं वरन तमाम प्रकार के अपूर्ण कार्य पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए, आप में से कुछ लोग बेढंगी और घटिया बातें बोलते हैं, यद्यपि आपका इरादा गलत नहीं होता है। प्रभु को ग्रहण करने के बाद चाहे आपने हर प्रकार की बुराई को दूर कर दिया हो जो हृदय में थी, तो भी शरीर के निशान आप में बच जाते हैं। तो फिर आप अपने व्यक्तित्व में थोड़े से बेढंगे या बात करने के तरीके में थोड़े से बेढंगे हो सकते हैं, मीठे बनने के बजाय। आप में से कुछ ऐसे हैं जो ऐसे कपड़े पहनते हैं जो इस संसार में चलते हैं, अशुद्ध कपड़े, या किसी समय और स्थान में अनुपयुक्त कपड़े पहनते हैं। आप कपड़ों के प्रकटीकरण के बारे में परवाह नहीं करते, वरन वैसे कपड़े पहनते हैं जैसे आप संसार में किया करते थे। ये चीजें छोटी लग सकती हैं, लेकिन जब आप हर पहलू में योग्य होगे तो फिर आप योग्य होगे कि आसपास के लोग आपको पसंद करें, भरोसा करें, ये कहते हुए कि आप बहुत ही साफ और मनोहर है। आप में से कुछ लोग जब किसी पहलू में अनुपयुक्त पाए जाते हैं तो आप ऐसा कह सकते हैं कि आपके पास तो जन्म से ही ऐसा स्वभाव है, या ऐसा आप बहाना बना सकते हैं कि ऐसे कामों को आप नहीं छोड़ पाते हैं क्योंकि वो तो आपके जीवन का हिस्सा है।
और व्यापक रूप से सदाचारी बनना ये कुछ और नहीं वरन एक प्रक्रिया है हमारे परमेश्वर के स्वरूप में ढलने की और हमारे प्रभु के निर्देशों का पालन करना परमेश्वर की संतान होने के नाते। कितने लोग आपका स्पर्श पाएंगे यदि आपने प्रभु के सुधार और निर्देशों को साध लिया हो। सिर्फ एक बात के द्वारा बहुतों को प्रभावित कर पाएंगे। इफिसियों 6 अध्याय 4 पद कहता है, और हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। एक बार फिर से आपके लिए मैं पढ़ता हूं कि हे बाल बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। उसी प्रकार से यदि आपको किसी को डांटना पड़े तो फिर आप भलाई का तिरस्कार करते हुए ना कीजिए, वरन बुद्धि के द्वारा और आदर के साथ। महिला मिशन की एक सदस्य मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि जब कभी भी वो मेरी तीनों बेटियों को देखती थी उसे अनुग्रह प्राप्त होता था। असल में विदेशों से आए हुए बहुत से पास्टर्स को छोड़ने के लिए बहुत से लोग चले गए और पास्टर म्योंगली और पास्टर मिक्योंगली वो भी आए और लोगों ने उन पर जोर दिया कि वो सीट पर बैठ जाएं। सबसे पहले तो उन्होंने इनकार किया, लेकिन जब महिला मिशन के सदस्य लगातार वो जोर देती रहीं, तो जो बड़ी वाली पास्टर म्योंगली थी उन्होंने छोटी बहन पास्टर मिक्योंगली को कहा कि आप सीट पर बैठ जाइए। उन्होंने बैठने के लिए सिर्फ इसलिए नहीं कहा क्योंकि वो एक बड़ी बहन है, लेकिन उन्होंने आदर के साथ बहुत ही नम्र शब्दों में छोटी बहन को बैठने के लिए कहा। इस कारण से महिला मिशन के सदस्यों को बहुत सा अनुग्रह मिला। वो प्रभावित हुई जब वो दोनों बहनें अपने हृदय से एक दूसरे की सेवा कर रही थी, आदर दे रही थी। उनमें से एक मेरे पास आई और कहा कि क्या आप खुश नहीं हैं? मैं सोचती हूं कि आप हर वक्त खुश रहते हैं। बेशक मैं रहता हूं, क्यों ना रहूं। सिर्फ इसके बारे में सोचने से ही मुझे खुशी हो जाती है। यहां तक कि परिवार के लोगों में भी वो एक दूसरे की सेवा करते हैं, आदर करते हैं। आपको क्या लगता है वो कितने खुश होंगे? माता पिता बच्चों में भी यही लागू होता है। यदि अपने हृदय की गहराई से अपने घर पर वो आदर दे सके तो उनका घर अपने आप में स्वर्ग है। इसीलिए एक सदाचारी व्यक्ति बहुत से विस्तृत पहलुओं में अलग होता है और बहुत से लोग उसमें आराम पाना चाहते हैं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, अगला आपको अपने हृदय के चरित्र को जोतना है। सदाचार को प्राप्त करने के लिए सदाचार एक विशाल और चौड़े हृदय से आता है और दया से, कृपा से और अचल प्रेम से। हृदय का चरित्र हृदय के आकार को दर्शाता है। इसलिए जितना बेहतर आपके हृदय का चरित्र होगा उतना ही बड़ा आपके हृदय का आकार होगा। आप में से कुछ अपने हृदय के चरित्र के अनुसार जितनी अपेक्षा होती है उससे बढ़कर करते हैं, लेकिन कुछ आप में से ऐसे हैं जो केवल उतना ही करते हैं जितना उन्हें सौंपा जाता है और कुछ उससे भी कम करते हैं। हालांकि एक ही हृदय के स्तर से हृदय के चरित्र अलग अलग होते हैं। प्रत्येक परिस्थिति में उसके अनुसार कि आपका हृदय कितना विशाल है। सभी के पास एक ही आकार का पात्र नहीं होता। उन सब के पास अलग अलग आकार के पात्र होते हैं। उनका सदाचार, उनके व्यवहार अलग अलग होते हैं, उनके पात्र अलग अलग होते हैं। यदि आपका पात्र बहुत बड़ा है, यदि आप आत्मा में आ जाएं, अगर पवित्र हो जाएं, तो परमेश्वर अपनी आशीषें आप पर उंडेलेगा। क्योंकि आपका पात्र बड़ा है, इसलिए वो आपको उतना अधिक देगा। यदि आपका हृदय छोटा है, छोटा पात्र है, तो फिर आप ज्यादा नहीं प्राप्त कर पाएंगे। निर्भर करता है कि आपका पात्र कितना बड़ा है।
उसी के अनुसार बिल्कुल अलग होगा। आप देख सकते हैं कि मैं किस प्रकार से परमेश्वर से बातचीत करता हूँ। यदि परमेश्वर के दास के पास महान पात्र है, परमेश्वर बहुत से सदस्यों को उसकी कलीसिया में लाएगा। यदि वो पात्र छोटा है तो उसकी कलीसिया में बहुत से लोगों को लाना प्रयोग रहित है, क्योंकि वह उन्हें शामिल नहीं कर सकता, वरन खो देता है। अगर आपका पात्र बड़ा है तो आप भले बुरे लोगों को शामिल कर सकते हैं, जैसे कि बुरे लोग, गरीब लोग और सभी प्रकार के लोग। आशीषों के साथ भी ऐसा ही है। अगर आपका पात्र बड़ा है तो आप बड़ी आशीषें पाएंगे, अगर छोटा पात्र है तो छोटी आशीषें पाएंगे। यदि भी परमेश्वर आपको बहुत देना चाहे, वो नहीं दे सकता, क्योंकि आपका पात्र छोटा है। जब एक व्यक्ति का पात्र बड़ा होता है, जब वह परीक्षाओं से गुजरता है, तो हम देखते हैं कि अंततः वह परीक्षाओं से पार निकलता है और बाद में महान आशीषें पाता है। जिनका पात्र छोटा होता है वो नहीं समझ सकते, चाहे मैं कितना ही उन्हें क्यों ना बताऊं, क्योंकि वे अपने पात्र को बड़ा नहीं बनाते। एक व्यक्ति जिसके पास सदाचार होता है, उसके हृदय का चरित्र बड़ा और विशाल होता है, इसलिए वह उसे करता है जो उसे करना होता है। फिलिपियो 2:4 में लिखा है, हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करें। इसीलिए आपको न केवल अपने ही व्यक्तिगत मामलों के बारे में ध्यान देना है, वरन दूसरों की भी चिंता करनी है। हृदय का यह चरित्र ये अलग अलग हो सकता है उसके अनुसार कि आपने अपने हृदय को तमाम परिस्थितियों में कितना बड़ा किया है। इसीलिए आपको निरंतर प्रयासों से उसे बदलना है। अगर आपने अधीरता के साथ केवल अपने ही हित के बारे में सोचा है, तो फिर आपको विस्तार पूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए और अपने संकरे मन को विशाल मन में बदलना चाहिए, जिसमें आप सबसे पहले दूसरों के हित और परिस्थितियों के बारे में चिंता कर सकें। उदाहरण के लिए, एक मिशन में बहुत से ग्रुप लीडर होते हैं और एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत से सेल लीडर और सब डिस्ट्रिक्ट लीडर होते हैं। उनमें से कुछ केवल अपना ही काम करते हैं जो उन्हें सौंपा गया होता है, उनकी सब डिस्ट्रिक्ट को या डिस्ट्रिक्ट को। हालांकि यह धन्यवाद वाली बात है कि वो अपने परमेश्वर के दिए हुए कामों को अच्छे से कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो ना केवल अपना काम करते हैं, वरन दूसरे मिशंस और डिस्ट्रिक्ट की भी देखरेख करते हैं जिससे वे संबंध रखते हैं। कभी कभार वो बहुत सी चीजें दूसरों को देते हैं और अपने आप को बलिदान करते हैं अपने फायदे के बजाय। जब भी किसी ग्रुप के सदस्यों ने अपने मिशन की सेवा एक हृदय से की है, तो उन्होंने उन आशीषों की गवाही भी दी है जो उन्होंने उसके द्वारा प्राप्त की। मिस्र में दासत्व में बेचे जाने से पहले यूसुफ का पालन पोषण ऐसा हुआ जैसे किसी ग्रीन हाउस में फूलों और पौधों का होता है। वह अपने घर के हर काम को नहीं कर पाता था, न अपने भाइयों के हृदयों को समझ सकता था, लेकिन वो बदल गया अलग अलग प्रकार की परीक्षाओं से। जब मिस्र में उसे दासत्व में बेच दिया गया, जब वो दासत्व में था, या फिर जब जेल में उसे दूसरे कैदियों की देखरेख करने का काम दिया गया, तो निरंतर उसने अपने आप को नम्र किया और अपने कामों को विश्वास योग्यता से पूरा किया। उसने अपने पात्र को बड़ा और बड़ा बनाया जिसमें सब लोग शामिल हो सके। वो उन्हें भी शामिल कर पाया जिसने उसके साथ बुराई की थी, उन्हें भी जो उसे बुरे नाम से पुकारते थे। इसीलिए उसने पहचान पाई और प्रेम पाया, और वो मिस्र का शासक बन गया, राजा के बाद दूसरा व्यक्ति बन गया। यदि यह पात्र छोटा पात्र होता तो फिर क्या होता उसके साथ? क्योंकि उसके पास ऐसा बड़ा पात्र था, इसलिए वो अपने भाइयों को उसमें शामिल कर पाया जिन्होंने उसे मारने की कोशिश की और उसे बेच दिया। उसके अंदर उनके विरोध में कोई दुर्भावना नहीं थी। ये पात्र कितना महान था! ये कितना अच्छा होगा यदि आपके पास इतना बड़ा पात्र हो। कृपया अपने पात्र को बड़ा बनाइए, तो परमेश्वर उसे बहुत सी चीजों से भर देंगे। ना केवल एल्डर्स वरन परमेश्वर के दास भी। और उस अनुभव के द्वारा यूसुफ ऐसा हृदय प्राप्त कर पाया जिसके द्वारा वो सत्ता के हर कोने का निरीक्षण कर सकता था, संचालन कर सकता था और दूसरों के हृदयों की हिफाजत कर सकता था। हमारे पिता परमेश्वर सब कुछ जानते थे जो होने वाला था, और मिस्र का शासक बनाने की तैयारी में इस तरह से नींव डाली, जो फिरौन के बाद दूसरा व्यक्ति था।
मैं स्वयं भी, यहाँ तक कि अपने कमरे में बैठे हुए परमेश्वर के तमाम दासों के बारे में सोचता हूँ, लैवे कार्यकर्ताओं के बारे में, इस चर्च के सदस्यों के बारे में, बीमार लोगों के बारे में और विदेशी मिशनरियों के बारे में, और वो जो विदेशों में हैं, मैं उन्हें अपने हृदय में रखता हूँ ताकि जो कुछ वो करे वो संपन्न हो जाए। ये कोई आसान काम नहीं है करने के लिए, लेकिन मैं इसे करता हूँ और मैं कर सकता हूँ क्योंकि परमेश्वर मेरी मदद करते हैं, प्रभु मेरी मदद करते हैं, पवित्र आत्मा मेरी मदद करते हैं। यदि आप इस हृदय के चरित्र को साध लें, कृपालु और निर्दोष हृदय के साथ, तो फिर आप बड़ी संस्थाओं का निरीक्षण कर सकते हैं, संचालन कर सकते हैं, और आप छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हुए और भलाई के कामों को प्रकट करते हुए उस संस्था के सदस्यों की अगुवाई कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सब के सब इस विशाल और चौड़े हृदय के चरित्र को साध लें। यदि पति इस तरह से बन जाएं, तो पत्नियां उन्हें प्रेम रखेगी। बच्चों की तो बात ही छोड़िए। जब एक पत्नी के पास ऐसा हृदय होगा, तो उसका पति उसे महानता से प्रेम करेगा, उसके बच्चे उसका आदर करेंगे। भाई बहनों के बीच में अगर एक भाई या बहन उनका हृदय विशाल है और दूसरों को अपने हृदय में रख सकते हैं, तो हर कोई खुश रहेगा, और साथ ही पड़ोसी और रिश्तेदार भी। लंबे समय पहले, शुक्रवार रात्रि सभा के बाद, मेरे घर के सामने मैंने पुलिस पेट्रोल कार देखी, लेकिन आजकल के दिनों में ऐसा नहीं है। मेरे घर से सेमिनरी तक एक भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो विश्वास करते हैं कि मेरे घर के आसपास कोई चोर नहीं है। मेरे घर के सामने कोई चोर हो, किसी को सुनने को नहीं मिलता। बहुत से अन्य जाति मेरे घर में आते हैं और कॉफी पीते हैं। वो बाग में बैठते हैं, बातें करते हैं और फिर चले जाते हैं। वो वहां पर बाग में आते हैं और फिर वो वहां पर पहरेदार से पूछते हैं कि उनके लिए कुछ पीने को लाएं। वो मेरे घर को ऐसा समझते जैसे वो उनका अपना हो। और वहां एक तो ऐसा व्यक्ति है जो हर दिन मेरे घर आता है। ये कितना अच्छा है कि वो आ सकते हैं, कुछ पीने को पा सकते हैं। और मैं उनसे पूछता हूँ, वो कहते हैं मेरे घर में उन्हें अपना घर लगता है। इसलिए बहुत से लोग मेरे घर में आते हैं और मेरी बाग में आराम करते हैं। मैं सोचता हूँ कि मेरा घर उनके लिए बहुत सुविधाजनक है रहने के लिए। आप में से प्रत्येक महान पात्र बन सके, जिसमें आप बहुत सी आत्माओं को फायदा दे सके, असंख्य आत्माओं को शामिल कर सके। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, किस प्रकार की आशीषें आप प्राप्त करेंगे जब आपने सिद्ध कृपालुता को प्राप्त कर लिया हो, अंदरूनी कृपालुता और बाहरी सदाचार को। जैसे कि मत्ती 5:5 में लिखा है, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और भजन संहिता 37:11 में लिखा है, परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। पृथ्वी के अधिकारी होने का मतलब यह नहीं कि आपको इस धरती पर कोई शारीरिक धरती मिलेंगी। यहाँ पर पृथ्वी स्वर्ग के निवास स्थानों को दर्शाती है, और पृथ्वी के अधिकारी होने का मतलब है स्वर्ग में भविष्य में महान सामर्थ्य का आनंद लेना। जिनके पास इस धरती पर सामर्थ्य होती है, उनके साथ बहुत से दूसरे लोग होते हैं। उसी प्रकार से नम्र के साथ बहुत से लोग होंगे और बहुत से लोग उन्हें पसंद करेंगे। स्वर्ग में इस धरती का अधिकार अंत में समाप्त हो जाता है, लेकिन स्वर्ग में दिया गया अधिकार उन्हें जो नम्र है वो सदा काल के लिए है। नम्र व्यक्ति दूसरी आत्माओं को पिता परमेश्वर के हृदय से ताकत देता है, उनके हृदय को प्रभावित करता है और उन्हें उद्धार की ओर ले आता है। इसलिए जितने अधिक महान आप बनेंगे, उतनी ही आत्मा आप में आराम पाएगी और आपके द्वारा उद्धार पाएगी। और उसी के अनुसार नम्र व्यक्ति महान सामर्थ्य का आनंद ले पाएगा और विशाल और चौड़ी पृथ्वी प्राप्त करेगा, निवास स्थान के रूप में जब वो स्वर्ग में पहुंचेगा। समान रूप से
इस धरती पर भी जिनके पास महान सामर्थ्य, संपत्ति और आदर होता है, बहुत से अधिकारी और लोग उनके साथ होते हैं। परंतु यदि उसका वो सब कुछ खत्म हो जाए जो कुछ उसके पास था, तो वो अपने ज्यादातर अधिकार और बहुत से लोगों को खो बैठेगा जो उसके साथ चलते थे। लेकिन आत्मिक अधिकार जो नम्र व्यक्ति को दिया जाता है, वो उनसे अलग है जो इस धरती पर होता है। वो ना तो गायब होता है, ना ही बदलता है। बहुत से लोग उसे पहचान देते हैं, बहुत से लोगों का वो पसंदीदा बन जाता है और सब बातों में वो सफल होता है जैसे जैसे उसका प्राण समृद्ध होता है। पिता परमेश्वर के द्वारा सदा काल के लिए महानता से उसे प्रेम किया जाएगा और स्वर्ग में असंख्य आत्मा के द्वारा उसका आदर होगा और प्रशंसा होगी। इस चर्च के बहुत से सदस्य बहुत से दान का काम करते हैं। वो अपने दाहिने हाथ को नहीं बताते कि उनके बाएं हाथ ने क्या किया है। जो कुछ वो करते हैं वो उसे नहीं दिखाते दूसरों की मदद के कार्यों को, लेकिन मुझे किसी और से पता चलता है, किसी और माध्यमों से पता चलता है। मैं उसका नाम तो सटीक रूप से नहीं जानता, लेकिन मुझे वो नाम याद है क्योंकि मैंने उन्हें बहुत अधिक सुना है। कुछ लोग कहते हैं कि उसने दूसरों की मदद की, उसने बहुत से लोगों की मदद की जो चंगे हुए थे। मैं बहुत धन्यवादी हूं। क्या हमारी कलीसिया शुरुआती कलीसिया के समान नहीं है? जिनके पास नहीं होता हम अपना उन्हें देते हैं। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, मत्ती 20 अध्याय 25 से 27 पद में यीशु हमें बताते हैं कि महान व्यक्ति किस तरह का होता है। यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं, परंतु तुम में ऐसा न होगा। परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने। आप बड़े बनना चाहते हैं। एल्डर्स के विषय में क्या है? लिखा है कि परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। यदि आप बड़े होना चाहते हैं तो आप दूसरों की सेवा कीजिए। यदि आप पहले बनना चाहते हैं, प्रधान बनना चाहते हैं, तो दास बने। जिस प्रकार से मनुष्य का पुत्र वो सेवा लेने नहीं आया। बहुत से लोगों ने उस पर सताव किया, उसका उपहास उड़ाया। महायाजकों, याजकों ने प्रभु का सताव किया। जब प्रभु ने क्रूस उठाया तो बहुत से लोगों ने उसे मारा। फरीसी, सदूकी और प्राचीन, उन्होंने प्रभु के बारे में अफवाहें फैलाई। परंतु प्रभु वो सेवा लेने नहीं आया, वरन सेवा देने आया और अपना जीवन बहुतों के प्रायश्चित के लिए देने आया। मैं चाहता हूं कि आप सबके सब वास्तविकता में नम्र करें, अपने आप को नीचा करें और कृपालु हृदय साध लें, जिसके द्वारा आप यहाँ तक कि छोटे बच्चे की सेवा कर सकते हैं, सबको शामिल कर सकते हैं। क्योंकि प्रभु ने अपने आप को इस तरह से बलिदान किया, इसीलिए वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु बन गया। मैंने आपको बता दिया है कि आत्मिक कृपालुता वो आपको तब दी जाती है जब आप कृपालु हृदय साध लेते हैं जिसमें कोई बुराई नहीं है, और सदाचार जिसमें आप दूसरों पर अधिकार रख सकते हैं, उन्हें गले लगा सकते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था, अंदरूनी कृपालुता और सदाचार को प्राप्त करने के लिए आपको अपने हृदय से हर प्रकार की बुराई को दूर करना है और अपने कामों और बातों में संपूर्ण बनना है। और साथ ही मैंने आपको बताया कि जब आपके पास यह कृपालुता हो तो आप स्वर्ग में महान पृथ्वी को प्राप्त करेंगे। वो है, आप बेहतर स्वर्गीय निवास स्थान प्राप्त करेंगे और महान अधिकार का आनंद लेंगे। आप सबके सब परमेश्वर की सच्ची और कृपालु संतान बन सके और स्वर्ग के राज्य में महान बन सके और परमेश्वर के सिंहासन के नजदीक आ सके। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ,